अल्लाह की ज़ात ने दीन इस्लाम के ज़रिए इंसान को हुस्न मुआशरत सिखा दी है, जीने का सलीका सिखा दिया है। और अल्लाह की ज़ात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुबारका की तशरीहात सुन्नत नबवी के ज़रिए इंसानों तक पहुँचा दी है। अब हमें चाहिए कि हम हुज़ूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों पर अमल करके कुरान को सही तरह समझ सकें और अपनी मुआशरत को हम बेहतर बना सकें। हमारी मुआशरत ज़वाल का शिकार हो चुकी है, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी तज़ब्ज़ब का शिकार है, हमारा मुआशरा इंतशार का शिकार हो चुका है। अगर हमने अपने आप को कुरान और सुन्नत के साथ न जोड़ा तो हमारी मुआशरत भी बिखर जाएगी। हमारा ख़ानदानी निज़ाम मुतासिर हो चुका है और मज़ीद मुतासिर हो रहा है। इसलिए आज की गुफ्तगू में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने गोशगुजार करूँगा जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी और जो हमारी मुआशरत को मुतासिर कर रही है। इंशाअल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू आपके लिए कारआमद साबित होगी। देखिए, इंसान ने अपने सुकून के लिए बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम किया है। उसने अच्छा घर बनाया कि वो सुकून हासिल कर सके। वो दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने घर में अच्छा खाना लेकर आता है, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता है, अच्छा घर बनाता है और घर की गर्मी सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए उसने लिबास का इंतज़ाम भी किया, गर्म और सर्द हवा का इंतज़ाम भी कर रखा है ताकि वो मौसम की शिद्दत से बच सके और सुकून हासिल कर सके। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें भी इंसान को सुकून पहुंचाती हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि ये चीज़ें इंसान को जिस्मानी सुकून तो पहुंचा सकती हैं लेकिन रूहानी सुकून नहीं पहुंचा सकती। और जिस्मानी सुकून अगर ना भी हो इंसान को तो फिर इंसान मुआशरे के साथ लड़ सकता है, फ़ाइट कर सकता है, लेकिन अगर उसको रूहानी सुकून मैसर ना हो तो इंसान ज़िंदा लाश बन जाता है। इंसान के अंदर वो सकत बाकी नहीं रहती अगर उसको रूहानी तस्कीन ना हो। अब हमारी रूहानियत को सबसे ज़्यादा आज के दौर के अंदर अगर किसी चीज़ ने मुतासिर किया है तो वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को मुतासर करके रख दिया है। मोबाइल फ़ोन ने दोस्त को दोस्त से दूर कर दिया है। दोस्त दोस्त के पास बैठा हुआ है लेकिन दोनों दोस्त आपस में मोबाइल में मसरूफ़ हैं, वो उनसे कोसों मील दूर हैं। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसने करीब को दूर कर दिया और दूर को करीब कर दिया। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माँ बाप के साथ आप बैठे हुए हैं, बैठने के बावजूद आप गैर हाजिर हैं। आप अपने दोस्त के पास बैठे हुए हैं, बैठने के बावजूद आप क्या हैं? गैर हाजिर हैं। खामिद अपनी बीवी के पास मौजूद है जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर, जहनी तौर पर, कल्बी तौर पर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो फेसबुक पर मसरूफ़ है और अपने आप को पता नहीं कहाँ लेके चला गया हुआ है। इसी तरह बाप अपनी औलाद से दूर है, औलाद अपने बाप से दूर हो चुकी है। ये देखने को एक छोटी सी चीज़ है लेकिन 6 बर्रे आज़म इसके अंदर कैद हैं। ये देखने को एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बुराइयों का इज्तिमा है। ये देखने को छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर आपकी रूहानियत को डिस्टर्ब करने वाली हर चीज़ मौजूद है। इसमें आपको जिस्मानी तस्कीन नहीं मिलेगी, ये आपकी जिस्मानी क़ुव्वतों को भी मुतासर कर रही है, ये आपके क़ुव्वत हाफिज़ा को मुतासर कर रहा है, ये आपकी जो क़ुव्वत बसारत है उसको मुतासर कर रहा है, ये आपकी सुनने की ताकत को मुतासिर कर रहा है। और आप जब इसमें सोशल मीडिया पे गुम होते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है वो आपका वक्त है। वक्त इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ होती है, लेकिन जब इंसान फेसबुक में, व्हाट्सएप में किसी का स्टेटस चेक करने में लग जाता है या यूट्यूब में लग जाता है, वो लिंक से लिंक खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं और आप ऐसा अपने वक्त के ज़िया में लगते हैं कि आप जिक्र अज़कार तो दूर की बात है, आपकी नमाज भी चली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता।
आपका बाप आपको आवाजें दे रहा होता है, आपकी वालिदा आपको आवाजें दे रही है, बच्चों आपके वालिद आपको आवाज दे रहा है, लेकिन आप इसमें ऐसे मशगूल और मगन हो चुके होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको घंटों जाया हो गए और आपका इतना करीब तरीन रिश्ता आपके पास बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है, लेकिन आप बैठे हुए हैं। आप दोस्तों के गेट टुगेदर होते हैं, आप दोस्त इसलिए इकट्ठे होते हैं कि मिल बैठ के कुछ दिल की बातें कर लें, लेकिन आपको ये मोबाइल करीब तो कर देता है, लेकिन आप करीब होने के बावजूद एक दूसरे के दिल की बात और एक दूसरे के मसाइल को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक आदमी जो मेहमान बड़ी दूर से चल के आपके पास आता है, मेजबान आगे मोबाइल में मसरूफ हो जाता है, मेहमान मोबाइल में मसरूफ हो जाता है, आने का जो मकसद था वो खत्म हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हमारी क्या आदत होती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कोई मिलने के लिए आता था, हुजूर कौनान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या आदत मुबारका होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मिलने के लिए आता, हुजूर अपनी मुकम्मल तवज्जो उसको देते थे। जो चल के आ रहा है वो सबसे ज्यादा मोहताज अगर किसी चीज का है, वो आपके तवज्जो का मोहताज है, वो आपसे गुफ्तगू करने का मोहताज है, वो आपसे अपने दिल की बात करने का मोहताज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से गुफ्तगू फरमाते थे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये होती थी, अगर आपको दाईं तरफ से कोई आवाज देता था तो हुजूर सिर्फ यूं चेहरा नहीं करते थे, बल्कि हुजूर उसकी तरफ पूरे का पूरा घूम जाते थे, अपना सीना तक उसकी तरफ फेर के मुकम्मल तवज्जो उसको इनायत फरमाते थे। और अगर सामने से कोई मुखातिब करता तो हुजूर अपने चेहरे और अपने सीने मुबारक को उसकी तरफ फेर देते थे, और अगर कोई बाईं तरफ से आपको मुखातिब करता तो हुजूर अपने चेहरे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सीने मुबारक को उसकी तरफ फेर कर मुकम्मल तवज्जो उसको इनायत फरमाते थे। अब इसके बरक्स अब क्या हो रहा है, अगर कोई किसी को मिलने के लिए चला जाता है, वो उसकी बात तो सुनना दूर की बात है, वो आवाजें दे रहा होता है, वो कह रहा है हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप करो बात, मैं सुन रहा हूँ। भाई तू सुन कहाँ से रहा है, हाँ हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप करें आप अपनी। इसका मतलब ये है कि मैं उसको तवज्जो नहीं दे रहा, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये खिलाफ सुन्नत अमल है कि किसी को आप वक्त नहीं दे रहे। एक बंदा चल के आपके पास आया, आप उसको वक्त नहीं दे रहे। ये चल के आना तो फिर भी दरकिनार है, घर में बैठा हुआ खामिन और बीवी एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वो अपने मोबाइल पे मसरूफ है, ये अपने मोबाइल पे मसरूफ है। बिलाखिर क्या होता है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और घर के अंदर लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब बीवी जो मुंतजिर है सारा दिन अपने खामिन के लिए कि वो कामकाज से वापस आएगा, और मैं भी अपने खामिन के साथ चंद लम्हे और चंद घड़ियां गुजार के अपने आप को सुरूर और तस्कीन पहुंचाऊंगी, लेकिन खामिन जब घर पे पहुंचता है तो वो मोबाइल में मसरूफ हो जाता है। इसी तरह बीवी, खामिन अगर थका हारा आता है कि अपनी बीवी के साथ बैठ के चंद बातें करूंगा, वो अपनी बीवी के पास आकर बैठता है, जिसको कुरान ने कहा लितस्कुनु इलैहा, तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करते हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उनके लिबास हो वो तुम्हारे लिबास हैं। आप उनके पास आकर अपने दिल की बातें करने के लिए, तस्कीन के लिए, रूहानी तस्कीन के लिए आप उसके पास पहुंचते हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लें, मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग कर लें, बच्चों के बारे में कोई गुफ्तो शनीद कर लें। बीवी आके जनाब अली मोबाइल पे मसरूफ हो जाती है। अब ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी इंटरनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत को बाईं पसली से पैदा किया गया है, अगर तुम इसको ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, और मैं तुम में से अपने घर वालियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई बात अपनी बीवी को समझानी होती थी, मेरे नबी पाक नरम लहजा इस्तेमाल करते थे, और हम बाहर दोस्तों के अंदर खुशगपियाँ लगाते हैं और जब अपनी बीवी के पास जाते हैं तो गुस्से का इजहार करते हैं। साढ़े कहते हैं बुढ़ी थले ला के रखना है, कहते हैं ना बुढ़ी नू थले ला के रखना। भाई क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये अमल नहीं फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर के कामकाज के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा का हाथ बिठाया करते थे। अगर आप उसको ये एहसास नहीं दिलवाएंगे कि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, एतमाद का रिश्ता जब तक बहाल नहीं होगा, आप अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत नहीं कर सकते।
तो बहरकैफ ये मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसने सबसे पहले मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया, बाप को बेटे से दूर कर दिया। बाप जिसके बारे में कुरान कहता है, माँ जिसके बारे में कुरान कह रहा है वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, आप इनको उफ भी नहीं कह सकते, इनको झिड़क नहीं सकते। आप अपने बाजुओं को, अपने परों को बुढ़ापे की हालत में इनके पांव के नीचे बिछा देना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा आपने कहना है। माँ बाप वो हस्ती है जिनके बारे में कुरान ने कहा कि जन्नत माँ के कदमों में है। बाप के बारे में मेरे नबी ने फरमाया जिसने बाप को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। जिसका बाप उससे नाराज है उसका अल्लाह उससे नाराज है। ये देखिए तो सही कि बाप की नाराजी अल्लाह ने, वालिद की नाराजी को अल्लाह ने अपने नाराजी के साथ जोड़ दिया, बाप की रिजा को अल्लाह ने अपनी रिजा के साथ जोड़ दिया। और आज यहां पर बाप गुफ्तगू कर रहा है, बाप बच्चे को आवाज दे रहा है, बेटा मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। हाँ जी अबू जी मैं आपकी बात सुन रहा हूं। ये तौहीन है, ये तौहीन है बाप की कि एक बड़ा बात कर रहा है और छोटा मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, गेम खेल रहा है। उसको, इसका मतलब यह है कि उसको गेम अजीज है, बाप अजीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो उसको यूट्यूब अजीज है, बाप अजीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसको फेसबुक का अपना अकाउंट और उसकी तस्वीर के नीचे लिखे हुए कमेंट्स अजीज है, बाप अजीज नहीं है। इससे पता यह चला कि उसके नजदीक मोबाइल की अहमियत ज्यादा है, मां की अहमियत नहीं है। फिर ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह की ज़ात आली जब कहें कि वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम अलहदा हो जाएं, तो हमारे जुर्म में यह सबसे बड़ा जुर्म निकल आए कि तेरा बाप तुझे आवाज दे रहा था और तू मोबाइल में लगा हुआ था। तेरी माँ तुझे पुकार रही थी। ये माँ तो वो है जब पुकारे तो नमाज भी तोड़ने का हुक्म है। माँ तो वो है कि फरमाया है कि नफल इबादत को मौखर कर दो। रसूल पाक ने फरमाया अगर मैं ईशा की नमाज के फर्जों में होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, रब्बे काबा की कसम मैं नमाज तोड़ के माँ के कदमों में गिर जाता। और आज माँ बुला रही है और बेटे को पबजी ज्यादा अजीज है, वीडियो गेम्स उसको ज्यादा अजीज हैं। अब इससे अपनी औलाद को बचाइए। ये ऐसा फितना है, ये ऐसा फितना है जिसने आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ को टोटल डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। हम कभी कभी थके होते हैं, हम समझ रहे हैं फेसबुक में मुझे तस्कीन मिल जाएगी, हम ये समझ रहे हैं कि यूट्यूब में मुझे तस्कीन मिल जाएगी। ये एक बात को समझिए, एक होती है लज्जत और एक होती है तस्कीन। गाना सुन के आपको लज्जत तो मिलेगी, तस्कीन नहीं हासिल हो सकती। फेसबुक चला के आपको लज्जत तो मिल सकती है, तस्कीन नहीं मिल सकती। व्हाट्सएप चला के आपको लज्जत तो मिल सकती है, तस्कीन नहीं मिल सकती। यूट्यूब चला के आपको लज्जत तो मिल सकती है लेकिन तस्कीन नहीं मिल सकती। वीडियो गेम्स खेल के, वीडियो देख के, मूवीज देख के, गुनाह की तस्वीरें देख के, गुनाह की वीडियोस देख के, वेबसाइट्स गलत खोल के आपको लज्जत तो मिल सकती है, तस्कीन नहीं मिल सकती। लज्जत वक्ती होती है, तस्कीन दायमी होती है। लज्जत का ताल्लुक गुनाह के साथ है। गुनाह करके इंसान को वक्ती तौर पे लज्जत होती है लेकिन निदामत उसको फौरन हो जाती है। और जो नेकी करके उसको तस्कीन मिलती है वो दायमी होती है। लज्जत का ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुक है लेकिन तस्कीन का ताल्लुक रूहानी ताल्लुक है। आप कोई भी चीज खाते हैं, आपको टेस्ट आता है, गले तक टेस्ट है, उसके बाद तो आपकी बॉडी को जितना उसने स्टोर करना है उसने कर लेना है, बाकी उसने फाजल मादा के जरिए खारिज कर देना है। इसी तरह गुनाह है, गुनाह को आप फौरी तौर पे लज्जत तो आएगी लेकिन वो लज्जत तस्कीन नहीं दे सकती। तस्कीन कहां मिलेगी? तस्कीन आपको उसी नहज पर मिलेगी, जो नहज, जो तरीका, जो रास्ता, जो सिरात, जो अमल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र के अंदर दिलों की तस्कीन रखी हुई है। नमाज के अंदर दिली तस्कीन है, कुरान के अंदर दिली और रूहानी तस्कीन है, जिक्र अस्कार के अंदर दिली और रूहानी तस्कीन है। किसी गरीब की मदद करके आपको दिली तस्कीन मिलेगी, किसी बीमार का इलाज करवा के आपको दिली तस्कीन मिलेगी, किसी का घर बनवा के आपको दिली तस्कीन मिलेगी, किसी का जो रास्ता खराब हो चुका है वो रास्ते की तमीर करवा के आपको दिली तस्कीन मिलेगी,
किसी की पढ़ाई का खर्चा आपने उठा लिया, आपको दिली और रूहानी ऐसी तस्कीन मिलेगी, दुनिया जहान के सारे अमल करके देख लें, लेकिन जो अमल, जो सिरात, जो रास्ता, जो नहज, जो तरीका हमें रसूल कायनात ने बताया है, आप ही अमल करके देखें, आपको ऐसी रूहानी तस्कीन खुदा की कसम कभी मयसर ही नहीं आई होगी। तो इसलिए मोबाइल या तो आपके लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर रहा है या जहन्नुम के रास्ते हमवार कर रहा है। कोई भी चीज होती है, ये तो एक आला है, ये तो एक डिवाइस है, इसकी तो पकड़नी ना होनी। मुझे बताइए, क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इसको पकड़ना है? इसके अंदर गुनाह है, इसके अंदर वीडियो गेम्स हैं, गाने हैं, फिल्में हैं, मूवीज है, गलत कारियां हैं, सारा कुछ है। दूसरी तरफ इसके अंदर कुरान भी है, इसके अंदर नाते भी हैं, इसके अंदर बयानात भी हैं, इसके अंदर अच्छे अमाल भी हैं। अब मुझे बताइए, इसके अंदर अच्छे अमाल हैं तो क्या मैं इस मोबाइल पे सिर्फ अच्छे अमल चलते हैं तो ये जन्नत में चला जाएगा? नहीं, ये तो डिवाइस है। इस पे गलत कारियां चल रही हैं तो ये क्या जहन्नुम में जाएगा? नहीं, ये तो डिवाइस है। ये इसको मिसाल के जरिए समझिए, एक बंदा पिस्तौल के साथ किसी को शूट कर देता है और बंदा मर जाता है, तो क्या पिस्तौल को सजाए मौत होती है या मारने वाले को सजाए मौत होती है? मारने वाले को। इसी तरह इसके इस्तेमाल करने वाले को या जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी। ये तो एक डिवाइस है, ये तो एक आला है, इसने तो इधर ही रह जाना है, ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिशात करने के लिए आज का उन्वान लेकर आया हूं कि इसका इस्तेमाल सही करें। या ये आला, ये डिवाइस या मेरे लिए जन्नत है या मेरे लिए जहन्नुम है। अब देखें ना, अल्लाह ताला की ज़ात आली ने इंसान को इख्तियार दिया है। अब वो इख्तियार क्या है? एक बंदा उठ के कहता है, मौलाना आप कौन सी बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था कि ये फलां काम करेगा, ये फलां काम करेगा। आपने ही कहा है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो इंसान की तकदीर लिख दी जाती है, फिर मुझे क्यों पकड़ा जाता है? सवाल पैदा होता है ना कि जब अल्लाह ने तकदीर में हर चीज लिख दी है तो फिर इंसान को क्यों पकड़ा जाता है? जब अल्लाह की जात ने इंसान के, कहते हैं एक बंदा किसी को कत्ल करता है, मुझे आप बताइए कि दुनिया का जज है, आप एक बंदे को शूट कर देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, और आप जाके जज के सामने कहते हैं, जनाब अली आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला ने इसकी मुकद्दर में लिखा हुआ था कि इसने मेरे हाथों से मरना है, मुझे क्यों पकड़ते हैं? तो वो जज साहब जनाब आपकी अकल का इलाज भी करेंगे और आपको तख्तेदार पे भी चढ़ाएंगे। वो कहेंगे अल्लाह ताला की जात ने इंसान को इख्तियार दिया है कि अगर ये आला कत्ल का, इससे तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि तुमने उठा के इसको नहर में फेंक देना है या इसको उठा के किसी बंदे को कत्ल कर देना है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। अगर अल्लाह ने हर चीज तकदीर में लिखी है तो फिर इख्तियार किस चीज का नाम है? इख्तियार इसी चीज का नाम है कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। दो रास्ते फराहम करके अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम दी है। अल्लाह ने अल्लाह ने दी हुई इस अक्ल को इस्तेमाल करवाने के लिए अल्लाह की ज़ात ने दो रास्ते दे दिए, फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईद। ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नुम का रास्ता है। इस पे चलोगे तो ये सजाएं मिलेंगी। मेरे नबी पाक ने बता दिया है जहन्नुम क्या है, अज़ाब कब्र क्या है, क्यों होता है, किस तरह होता है। कबीरा गुनाह गिनवा दिए, सगीरा गुनाह गिनवा दिए, और फिर अल्लाह की ज़ात ने जन्नत का रास्ता बतला दिया। जो जन्नत के रास्ते पे चलेगा बिल्लाखिर जन्नत में जाएगा। जन्नत की नेमतों को गिनवा दिया, जन्नत की हूरों को गिनवा दिया, जन्नत की नहरों को गिनवा दिया, जन्नत के इनामात को गिनवा कर अल्लाह की ज़ात आली ने दोनों रास्ते इंसान को फराहम कर दिए। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं, इसका इस्तेमाल सही करें, इससे लज्जत हासिल ना करें, इससे तस्कीन हासिल करें। लज्जत और चीज है, तस्कीन और चीज है। आइए मैं आपको एक और गुजारिश करना चाहता हूं। आपको कोई हदीस लिखी आ गई है, आपने नीचे लिखा हुआ फरमान रसूलुल्लाह। मैं आज आपके साथ अपने और आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठा हूं। कोई हदीस लिखी, नीचे लिख दिया फरमान रसूलुल्लाह। एक मिसाल के तौर पे आप लोगों ने ये हदीस के नाम पे ये जुमला सुना होगा, जब भी रमज़ान आता है या जब भी मुहर्रम आता है या जब भी ईद उल अज़हा का चांद नज़र आता है तो एक हदीस के नाम पे एक जुमला जो है वो गर्दिश करना शुरू कर देता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो रमज़ान की बिशारत सबसे पहले इतने लोगों को देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये आप लोगों ने सुनी हुई है ना, हदीस मोबाइलों में आता है, और हम क्या करते हैं, धड़ाधड़ उसको शेयर करते हैं, हालांकि ऐसी हदीस है ही कोई नहीं, ऐसी हदीस का वजूद ही नहीं है। नबी करीम, अब यहां पर वही सुनिए, आप लोग कर नेकी का काम रहे हैं, नेकी का काम समझ के कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये रसूल पाक का फरमान है भी कि नहीं है। आप व्हाट्सएप पे लोगों को धड़ाधड़ भेज रहे हैं और आप जनाब लाइक करके फेसबुक पे उसको शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जो हजारों नहीं आपके साथ जुड़े हुए, आपके साथ कनेक्ट हुए आपके फ्रेंड्स, लाखों लोगों तक आपके एक शेयर पे
वो हदीस पहुंच रही है जो हदीस है ही नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, जिसने मेरे साथ किसी ऐसी बात को मंसूब किया जो मेरा हुक्म नहीं था या मैंने कही नहीं थी, फल्यतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, वो अपना ठिकाना जहन्नुम को बनाए। अब हम अमल क्या कर रहे हैं? जन्नती बनने के लिए। अब हम अमल इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को जन्नत की बिशारतें दे रहे हैं, लेकिन पकड़े जा रहे हैं हम लोग। अब यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। इसलिए आपने कोई भी बात जब शेयर करनी है या उसको आपने अपलोड करना है तो आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। 2 चीज़ों का ख्याल अगर आपने रख लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपके काम आएगी। पहली बात यह है, आपके सामने कोई चीज़ आई, उसके सोर्सेज क्या हैं? वो चीज़ को अपलोड करने वाला आया कोई मुस्तनद आलिम दीन है? देखो ना, फेसबुक पे हर बंदा आलिम भी है, फेसबुक पे हर बंदा वकील है, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हर बंदा जज भी है, हर बंदा डॉक्टर भी है, हर बंदा हकीम भी है, हर बंदा इमाम है, हर बंदा पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि जुबान के इस्तेमाल पे कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो जी चाह रहा है आप कह रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। और फिर आपने सबसे पहले ये बात देखनी है कि आपको जो चीज आप शेयर कर रहे हैं वो उसका सोर्स को क्या है, उसकी तैयारी करने वाला कौन है। एक चीज तो आपने इस चीज का ख्याल करना है। अगर कोई मुस्तनद आलिम नहीं, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, कोई भी कॉल पकड़ते हैं, नीचे लिखते हैं फरमाने अली उल मुर्तजा, फरमाने इमाम अली, फरमाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन। किस किताब से आपने लिया? हम आपके पास मौजूद हैं। मेरा ये हक बनता है कि आप में से कोई बंदा तस्दीक के लिए कोई भी चीज़ मुझे फॉरवर्ड करे। मौलाना मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने स्टेटस पे लगाना चाहता हूँ, मैं इसको सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ, क्या ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? कई मरतबा हमने इन चीज़ों का मवाजना किया कि लिखा होता है, कुरान की आयत लिखी होती है, वो कुरान की आयत है, नीचे जब हवाले की बारी आती है तो हम जब उसको जाके सर्च करते हैं वो कुरान की आयत का नंबर होता ही नहीं है। कई दफ़ा इस तरह होता है, नीचे लिखा होता है बुखारी हदीस नंबर फुला, जब हम बुखारी के उस बाब में जाके उस हदीस के नंबर को चेक करते हैं वो हदीस होती नहीं है वहां पर। और बाज़ औक़ात इस तरह है कि वो हदीस ही नहीं होती। इसलिए आप लोग जो नेकी के साथ नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, लेकिन आप ये तस्दीक कर लें कि आप जो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं वो कहां से आई है। दूसरी चीज, आपने किसी भी चीज को शेयर करने से पहले अगर ये 2 चीजों को आपने ख्याल रख लिया तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को बड़ा महफूज कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम जो चीज शेयर कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। हम जो चीज शेयर कर रहे हैं आगे फेसबुक पे हम शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वीडियोस के जरिए मैसेज दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम जो चीजें शेयर कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? क्या उसका कोई मकसद है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनका खेलों के साथ ज़ौक़ है वो खेलों की चीज़ें आगे शेयर कर रहे हैं। कोई जनाब आली सियासी चीज़ें आगे पोस्ट कर रहा है। मैं तो देखता हूं कि इस कौम का अलमिया ये है कि सियासत के नाम पे अपने बाप के साथ झगड़ रहे होते हैं, सियासी लोगों की वजह से अपने भाइयों के साथ झगड़ रहे होते हैं, सियासत की वजह से अपने रिश्तों को तोड़ रहे होते हैं, और वो शाम को एक ही डिनर पे इकट्ठे होकर खाना खा रहे होते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रियां नहीं है कि हम गाली गलौज तक उतर जाते हैं, और वो हैं कि वो प्रॉपर बैठे हुए हैं, वो खेल तमाशा लगा हुआ है, और हम लोग जनाब उसके दरमियान ऐसे आके जनाब एक दूसरे की वकालत कर रहे होते हैं, ना हमें कोई फायदा होता है। भाई इसका इस्तेमाल अगर करना है तो सही करें, किसी मुस्तनद आलिम दीन की बात को आगे फैलाएं, किसी मुस्तनद आलिम हदीस की तरफ से अपलोड की हुई तस्वीर को जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई है, जिसमें हदीस लिखी हुई है, उसको आप आगे शेयर करें तो आपको अजर व सवाब मिलेगा। और अगर आपने किसी ऐसी चीज को आगे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने देखा है लोगों को, वो जनाब आली खवातीन की नंगी तस्वीरों को आगे शेयर कर रहे होते हैं, वो फिल्मों को आगे शेयर कर रहे होते हैं, वो गानों को आगे शेयर कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये आपने मेरे नबी पाक की हदीस सुनी होगी ना, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात इंसान की ज़बान पे ताला लगा देगी। जब ज़बान पे ताला लग जाएगा तो अल्लाह की ज़ात कहेगी, दुनिया में तुम्हें ज़बान दे रखी थी कि तुम इसका इस्तेमाल सही करते, लेकिन आज ज़बान पे ताला है, आज उसकी जगह पे हाथों को ज़बान दी जाएगी। हाथ बोलेंगे, कान बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, पांव बोलेंगे, इनको अल्लाह ज़बान अता करेगा। ये हाथ गवाही देंगे, मौला इन हाथों के साथ गुनाह हुए। ये कान गवाही देंगे, मौला इन कानों के साथ गुनाह हुए।
ये आंखें गवाही देंगी मौला इन आंखों के साथ गुनाह हुए, ये पांव गवाही देंगे मौला इन पांव के साथ चल के ये गुनाह की जगह पे गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आंखों के जिना से बचो, कानों के जिना से बचो। पूछा गया या रसूलल्लाह ये क्या इनका जिना क्या होता है? देखिए, जब इंसान के गुनाह की इब्तिदा ही आंखों से होती है, इंसान अगर मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है तो आंखों की वजह से, इंसान अगर माल हासिल करने के लिए चोरी डकैती जुल्म की तरफ जा रहा है तो आंखों के जरिए। किसी भी गुनाह की जड़ जो है वो आंखें, किसी भी अच्छाई की नेकी की बुनियाद और जड़ जो है वो भी आंखें। देखिए, अगर इंसान किसी मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो वो मुसलसल किसी चीज को देखता है, वो मादियत परस्ती में गिरफ्तार होता है, वो गाड़ी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, वो अच्छे घर की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, वो पैसे की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, वो किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है। तो बुनियाद आंखें बनती हैं। वो किसी चीज को मुसलसल देख रहा है, मुसलसल देख रहा है, और आपकी आंखें मैसेंजर हैं आपके दिमाग का। आपकी आंखें आपके दिमाग को मुसलसल एक पैगाम भेज रही है, भेज रही है, भेज रही है, भेज रही है। फिर एक वक्त आता है कि इंसान के दिमाग के अंदर वो चीजें घूमना शुरू हो जाती हैं, वो इसको डिस्टर्ब करती हैं, वो उसकी नींद को खराब कर देती हैं, वो उसकी इबादत को मुतासर कर देती हैं, वो उसकी इंटरनल लाइफ के अंदर बेचैनी और बेकरारी और इस्तिराब पैदा करती हैं ये चीजें। फिर बिल आखिर क्या होता है, वो चीजें दिमाग, आंखों से दिमाग में, दिमाग से निकलकर दिल में घर कर लेती हैं। जब दिल में घर हो गया फिर इंसान का इख्तियार खत्म हो जाता है, फिर इंसान का इख्तियार खत्म। फिर वो जायज नाजायज की तमीज के बगैर उस चीज का हुसूल करेगा, फिर वो हलाल और हराम की तमीज के बगैर उस चीज का हुसूल करेगा, फिर वो खत्म कर देगा ये हलाल क्या है, ये हराम क्या है। फिर वो नमाज से भी दूर हो जाएगा, फिर उसको वही चीज नजर आएगी जिसकी बुनियाद उसने आंखों से डाली थी, दिमाग को पैगाम पहुंचाकर दिल में उसका घर करवाया था। तो इसलिए ये चीजें जो होती हैं ये इंसान की बुनियाद, ये मेरे नबी पाक ने फरमाया, आंखों का गलत देखना आंखों का ज़िना है, कानों का गलत सुनना कानों का ज़िना है, हाथों का गलत इस्तेमाल हाथों का ज़िना है, इंसान के हर जिस्म के गलत जो इस्तेमाल है ये उसका ज़िना है। इसलिए इसकी बुनियाद जो मैं करार देता हूँ आज के दौर के अंदर वो ये मोबाइल है जिसने आपकी तन्हाई को डिस्टर्ब कर दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आपने फरमाया कि तन्हाई में इंसान या रहमान का बनता है या शैतान का बनता है। इंसान को तन्हाई भी मयस्सर हो, बंद कमरा भी मयस्सर हो, मोबाइल भी मयस्सर हो, मोबाइल में क्रेडिट भी मयस्सर हो और आपके नेट पैकेज भी लगे हुए हों। अब यहां पर इम्तिहान है कि इंसान करता क्या है। मोबाइल को इख्तियार है ना, ये गुनाह पर कुदरत ना होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। गुनाह पर कुदरत का ना मिलना, गुनाह का इख्तियार में ना आना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग इस वक्त मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम और इकराम है। बहुत सारी दुनिया में इस तरह के भी लोग होंगे जो इस वक्त गुनाह के अंदर मशगूल होंगे, लेकिन आपको गुनाह का मयस्सर ना आना भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करे कि अल्लाह ताला की ज़ात अली ने हमें गुनाह से बचाया हुआ है। तो जो गुनाह की कुदरत के बावजूद गुनाह नहीं करते, मैं असल मुत्तकी उसको समझता हूं कि गुनाह की कुदरत, गुनाह पर कुदरत पा जाने के बावजूद गुनाह से दूर रहना, यही तो तकवा है, यही तो अल्लाह का डर है, यही तो अल्लाह का खौफ है। हज़रत काब इब्न अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा, काब तकवा किसे कहते हैं? जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछने पर हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुजर कभी खारदार झाड़ियों से हुआ है? कांटे हों दोनों जानिब में, खारदार झाड़ियां हों और आप दरमियान से गुजरे? फरमाया हाँ। फरमाया वहां से कैसे गुजरते हैं? कहा अपने कपड़े को समेट लेता हूं, दामन को बचा के चलता हूं, जिस्म को बचा के चलता हूं। फरमाया यही तो तकवा है कि आप दुनिया में जा रहे हैं, आपके कुर्बो जवार में गुनाह ही गुनाह है, बाजार में गुनाह है, मार्केट में गुनाह है, तन्हाई में गुनाह है, महफिल में गुनाह है, गुनाहों में हम घिरे हुए हैं। और आज के दौर के अंदर जो अपने दामन को बचा के निकल जाएगा वही तो मुत्तकी है। और जो गुनाह करते हुए अल्लाह से डर गया, जरा चेहरों पर मुस्कुराहट लाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है उसको मिलेगा क्या? चारों तरफ गुनाह ही गुनाह है, और अगर हम यहां से बच के निकल गए, यहां से महारत है बच के अपने आप को बचा के निकल जाना अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया एक शख्स गुनाह करने लगा,
चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, जुल्म करने लगा, शराब पीने लगा, जिना करने लगा, सूद लेने लगा, दुनिया जहान के तमाम गुनाहों का तज़किरा किए बगैर वो मैं यहां पर आता हूं कि वो कोई भी दुनिया का गुनाह करने लगा। गुनाह पर कादिर है, हर चीज सामने मौजूद है, तन्हाई है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख रहा, और ये ख्याल अभी तक उसके ज़हन में नहीं आया कि मुझे अल्लाह देख रहा है। उसके ज़हन में यह है कि बंद कमरा है, तन्हाई है, मैं हूं और मैं जिसके साथ गुनाह करने लगा हूं वो चीज है। और अचानक उसके जिस्म पे कपकपी तारी हुई और उसके दिल में अल्लाह का ख्याल आ गया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यहां पर अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। आम नेक आदमी को तो एक जन्नत का दावा है, लेकिन जो गुनाह करने पर कादिर था और अचानक उसके दिल के अंदर ख्याल आ गया मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, फौरन वो गुनाह से पीछे हट गया। मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा ऐसे शख्स को अल्लाह ने 2 जन्नतों का वादा कर दिया है। मोबाइल आपके पास है, हर चीज आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये निकाल के देगा, लेकिन आपके दिल में फौरन ख्याल आया नहीं यार मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, आपने इसको छोड़ दिया। 2 जन्नतों के फैसले अल्लाह ने कुरान में किए आपके लिए। एक और बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, आप गूगल को यूज करते हैं, आप वेबसाइट खोलते हैं कोई भी, और आप ये चाहते हैं कि आपकी गूगल की हिस्ट्री कोई ना देखे, और आप हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं कि मेरे दोस्त के हाथ में मेरा मोबाइल जाए और उसको ये ना पता चले मैंने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। आप सारे लिंक गायब कर देते हैं। अच्छा, यहां से तो लिंक गायब कर दोगे, ये जहां पर 2 मुनकर नकीर बैठे हुए हैं इससे कहां कैसे क्लियर होंगे हम? असल तो बात यह है कि ये क्लियर कर दें। यहां की हिस्ट्री क्लियर करवाने के लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, निदामत की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां से हिस्ट्री क्लियर करवानी है, आइए 2 रकत नमाज पढ़िए और अल्लाह के हुजूर सरबसूद हो जाएं। अगर इतना भी वक्त नहीं है, आपके दिल में ख्याल आया पता नहीं 2 रकत पढ़ने की भी नौबत आएगी कि नहीं आएगी, कहीं यहीं पर मुझे मौत ना आ जाए, वहीं पर बैठे हुए गुनाह की हर चीज आपके सामने मौजूद है और आप पीछे आ गए, पीछे आपने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा, आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं बड़ी मोहब्बत के अंदर झूम कर यह जुमला कहा करता हूं, गुनाह के काम से उसी वक्त पीछे आना, जबान से अल्फाज नहीं भी निकाले, पीछे आके निदामत का एक आंसू अंदर ही अंदर अपने दिल पे गिरा देना मेरा और आपका काम होगा। मेरी तमाम हिस्ट्री गुनाहों की जो है उसको गायब कर देना मोहम्मद के रब का काम होगा। और फिर नौजवानों, आपके लिए तो शायर ने कहा है कि तहलका मचा देती है अर्श आसमानी में, मोहब्बत जब खुदा का नाम लेती है जवानी में। और मोहब्बत जब खुदा का नाम ले लेती है ना जवानी में, फिर तहलका मच जाता है। फिर अल्लाह की जात कहती है फरिश्तों को मुखातिब करके, ए मेरे फरिश्तों तुम ही थे ना जो कहते थे अल्लाह आप इनको क्यों पैदा कर रही है, जमीन में जाके फसाद फैलाएंगे। देख मेरा बंदा तन्हाई में है, देख मेरा बंदा गुनाह पर कादिर है, देख गुनाह करने के सारे असबाब इसके पास मौजूद हैं, लेकिन मेरा बंदा मेरी जात के लिए गुनाहों से पीछे हट गया है। अल्लाह पूरे आसमान पे चरागां करके उसका जिक्र फरिश्तों के अंदर फरमाते हैं। फिर अल्लाह की जात फरमाती है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली, अल्लाह कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मैं यार इतनी प्यारी बात, मेरा जिक्र अगर थाने में बैठ के कैसा चुकरे मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता है। मेरा जिक्र अगर कोई CSP ऑफिसर कर दे या कोई जज कर दे या कोई सियासतदान जलसे में स्टेज पे खड़े होके मेरा नाम ले ले, हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं, फलां शख्सियत ने मेरा नाम लिया है। तो फिर यहां पर आइए, आपका जिक्र कौन कर रहा है और कहां पर कर रहा है? आप दुनिया के स्टेज पे किए हुए जिक्र पर खुश होते हैं, सर फखर से बुलंद हो जाता है, लेकिन अल्लाह की जात अपने अर्श पर बैठकर फरिश्तों को निशानदही करते हैं, देखो फुला मेरा बंदा। अल्लाह कुरान में कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तूने दुनिया में मेरा जिक्र किया था, मैं देख अर्श पर बैठकर फरिश्ते जो जन्नती हैं उनमें बैठ के तुम्हारा जिक्र कर रहा हूं। यानी अल्लाह की ज़बान आली शान पे मेरा और आपका नाम है। तो हमें क्यों ना अपने अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और इसका इस्तेमाल मोबाइल का सही करें। अगर अल्लाह की ज़ात आली के साथ हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, चंद एक बातें जल्दी जल्दी आपके सामने रख के फिर बात को ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हम मोबाइल का इस्तेमाल जब करते हैं तो कम अज़ कम अगले बंदे के को मद्देनज़र रख के हम उसको कॉल करें। बाज़ औक़ात हम रात के 2 बजे बगैर एमरजेंसी के किसी को कॉल कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम बड़ी जल्दी किसी को कॉल कर रहे होते हैं। फिर कॉल करने का मकसद होता है 1 मरतबा 2 मरतबा और 3 मरतबा। ये कॉल ऐसे ही है जैसे आप दस्तक दे रहे हैं, दस्तक देना ही है ना, किसी को बुला रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं। हुक्म क्या है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक क्या था? आप किसी के घर में जाते, आप दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाजे के साइड पे खड़े होते थे। हमें कभी भी दरवाजे के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए कि घर की खवातीन बिल्कुल किसी भी तरीके से घर से बाहर आ सकती हैं, आगे पर्दा नहीं हो सकता, हमारी नजर उन पर पड़ सकती है। जरा शरीयत का मिजाज देखिए, शरीयत हमेशा गुनाह की बुनियाद को पकड़ती है। जहां से गुनाह की बुनियाद होती है शरीयत वहां से पकड़ती है। जिस तरह के शरीयत ने फरमाया अल खम्र जुम्मा उल इस्म, शराब जो है तमाम बुराइयों की जड़ है, शरीयत ने उसको पकड़ लिया। अब यहां जहां पर इंसान की आंखें दो चार होती हैं, जो है गुनाह की बुनियाद बन सकती है, वहां पर मेरे नबी पाक ने फरमाया दस्तक देने का तरीका यह है, दस्तक देकर दरवाजे के दाईं जानिब खड़े हो जाते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊंची आवाज से आप सलाम लेते थे, फिर दूसरी मरतबा दस्तक देते, फिर तीसरी मरतबा देते, कोई ना आता, अब वापस लौट जाते। वापस कौन लौट रहा है? इमामुल अंबिया। वापस कौन? डेफिनेटली वो किसी सहाबी के घर गए हैं, अपने उम्मती के घर में गए हैं। इमामुल अंबिया किसी उम्मती के घर में जाएं, मिले बगैर वापस आ रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अगर किसी बंदे ने देखने के बावजूद ये कह दिया कि मैं अभी नहीं मिल सकता, दोबारा वापस आइए, जो बंदा वापस चला जाता है कुरान उसके बारे में कह रहा है हुआ अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वापस आ जाओ। और हम क्या करते हैं? एक मरतबा कॉल करते हैं, 2 मरतबा करते हैं, 3 मरतबा करते हैं, 4 मरतबा करते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत के ज़िमन में हम गलत कर रहे हैं। हमें 3 मरतबा कॉल करनी चाहिए। अगर कोई बंदा पहली मरतबा ही कॉल करके काट देता है, इसका मतलब यह है कि मैं आपसे अभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं मसरूफ हूं। यह बैन ही कुरान मजीद फुरकान हमीद के उस आयत का तर्जुमा है। जब आप किसी के घर में गए और उसने कहा कि मैं अभी नहीं मिल सकता, तो कुरान कहता है तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम वापस लौट जाओ, दोबारा मिल लेना। इसी तरह कोई बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है या आप किसी को कॉल कर रहे हैं, उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब यह है कि मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करूं। यह हमें अदाब मुआशरत कुरान सिखा कर गया है, क्योंकि कुरान तो ज़ाब्ता हयात है ना। आप कहेंगे मौलाना मोबाइल तो उस वक्त था ही नहीं, मौलाना मोबाइल तो था ही नहीं, तो ये कॉल करने का हुक्म कहां से आ गया? अब यहां पर हम कयास करेंगे कि रसूल पाक ने वो अमल किया था, आज के दौर के अंदर इस अमल पर इस तरह अमल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जब तक हम चले थे हम कामयाब व कामरान थे। जब हमने हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया हम नाकाम भी हैं, नामुराद भी हैं। अब मैं कुछ चीज़ें रहन सहन के हवाले से, मोबाइल उसके अंदर शामिल है, ये बात 2 से 3 मिनट के अंदर बात बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। मोबाइल ने माँ बाप को औलाद से दूर कर दिया, औलाद ने किससे दूर कर दिया? माँ बाप से दूर कर दिया। माँ, बच्चा रो रहा है, पहले क्या होती थी, माएँ अपने सीने के साथ लगा के घंटों खड़ी रहती थी और चलती रहती थी, बेताब और बेचैन और बेकरार रहती थी। अब क्या करती हैं? मोबाइल पकड़ा देती हैं। बाद में क्या कहता है, बच्चा साड़ी सुनता नहीं। भाई सुने कैसे? आप उसकी तरबियत तो मोबाइल ने की है ना, माँ ने तो की नहीं। उसकी तरबियत तो बाप के लैपटॉप ने की है, बाप ने तो की नहीं। मैंने, यकीन करे, मैंने वो मंजर भी अपनी आंखों से देखा है कि बाप जिंदगी और मौत की कशमकश में है। बाप दुनिया से जा रहा है लेकिन बेटा मरने वाले बाप के सराहने खड़े होकर मोबाइल के साथ लगा हुआ है। तरबियत नहीं है ना। तरबियत इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाप, अच्छा बाप ये समझता है कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया, मैं फीसें दे रहा हूं, मैं बर वक्त स्कूल लेके जा रहा हूं, स्कूल से छोड़ के जा रहा हूं, मेरा बस यही फर्ज है ना। बस बाकी स्कूल वाले जाने, स्कूल वाले फीसें लेते हैं मेरी तरह, कुछ भी नहीं करते। ये बात याद रखिए। सिलेबस ही इतना टफ है कि तरबियत का वक्त नहीं मिल रहा। तरबियत बाप ने करनी है। मोबाइल की जगह जिस दिन बाप ने ले ली, बच्चा आपका मुत्तकी परहेजगार और आपका ताबे फरमा होगा। मोबाइल की जगह, वीडियो गेम की जगह जिस दिन मां ने तरबियत की जिम्मेदारी उठा ली, आप यकीन जानिए अब भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों पे चलने वाले पैदा हो सकते हैं। वो कौन सी माएँ थी जिन्होंने बायजीद बुस्तामी को जन्म दिया? वो कौन सी माएँ थी जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को जन्म दिया? वो कौन सी माएँ थी जिन्होंने उलमाए किराम को जन्म दिया, हुफ़ाज़े किराम को जन्म दिया? अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी बेवजू इमाम हसन हुसैन को दूध ही नहीं पिलाया। आज माएँ कहती हैं हम दूध पिलाएंगी हमारी फिजिक खराब हो जाएगी, हाँ हमारा जिस्म खराब हो जाएगा, माएँ दूध ही नहीं पिला रही। वो कौन सी माएँ थी जो अपने बच्चों को 2-2 साल अपना दूध पिलाती थी? साल के बाद, दूध पिलाने के बाद, पहले दिन का बच्चा होता है लैक्टोजिन लगा देते हैं। माएँ दूध पिलाने के लिए तैयार ही नहीं है, बाप वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है, तो औलाद की तरबियत किस तरह होगी? दूसरा, मोबाइल ने यह काम किया कि प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी।
अच्छा हमारा ये इंतहाई, मैं कहता हूँ ये बड़ा गलत अमल है। एक बंदा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है, दूसरा बंदा ऊपर से देख रहा होता है क्या कर रही है। ये उसकी प्राइवेसी है। मैं कौन होता हूँ उसकी प्राइवेसी को चेक करने वाला? मैं उसके गुनाहों पे नजर रखने वाला कौन होता हूँ? ये उसका और अल्लाह का मामला है। और हमारे हथे किसी का गुनाह चढ़ जाए सही, फिर देखो हम एक दूसरे को वीडियो भेज के उसका सत्यानाश कर देते हैं। किसी बंदे को गुनाह में मुब्तला देख लिया, किसी बंदे को जिना में मुब्तला देख लिया, किसी बंदे को शराब पीते हुए देख लिया, उसकी वीडियो बना के जनाब अली दोस्तों को भेज रहे हैं, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं। ऐन मुमकिन है वो मरने से पहले तौबा कर ले, उसके गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन मैंने जो उसकी गुनाह की तशहीर किया, मैं इस गुनाह में पकड़ा जाऊं। मुझे क्या जरूरत है किसी के गुनाह को फैलाने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी के गुनाह पे पर्दा डालता है, अल्लाह क़यामत वाले रोज उसके गुनाहों पे पर्दा डाल के उसको जन्नत में भेज देंगे। और अल्लाह कहेंगे तुझे पता है तुझे मैंने जन्नत में क्यों भेजा है? वो कहेगा अल्लाह मुझे तो नहीं पता, मेरे नामा अमाल में तो इतनी इबादत है नहीं। अल्लाह कहेंगे तुझे फलां बंदे के गुनाह का पता चला था, तूने मेरे वाली सिफ्त को अपनाया था। जिस तरह मैं अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दा डालता हूं, और जो मेरी सिफ्त को अपनाता है, अच्छी सिफ्त को, कैसे हो सकता है कि मैं उसको जलील और रुस्वा कर दूं? मैं उसको जन्नत में भेजूंगा। फिर मोबाइल ने मियाँ बीवी की जो जिंदगी है इसको डिस्टर्ब कर दिया। फिर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, चिड़चिड़ापन है, मोबाइल देख देख के चिड़चिड़े हुए हैं। बीवी आवाज़ दे रही है, वो उसके साथ अच्छे तकल्लुम के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेहमान और मोबाइल को डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। उस्ताद और शागिर्द, उस्ताद लेक्चर दे रहा होता है, पीछे मोबाइल चल रहे होते हैं। आलिम बयान कर रहा होता है, पीछे मोबाइल चल रहे होते हैं। ये फिर इसी तरह जितनी देखो इंसान की जितनी तवज्जो होती है ना, अल्लाह भी उसको उतना ही देते हैं। वो कोई बुजुर्ग थे ना, उसकी महफिल में उनका एक मुरीद आ गया, कहने लगा पीर साहब मैं पहले जब आपकी महफिल में आता था मुझे बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन हुण तुहाड़ियां गल्लां च ना वो सुकून नहीं रहा। पीर साहब रोना आता था, ये है वो है, लेकिन अब खानका भी वही है, मस्जिद भी वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन वो सुकून नहीं है। पीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। पीर साहब कहते हैं पहले जब तू आता था ना, अपने दिल का प्याला इतना बड़ा तलब का लेके आता था, फिर तुझे हर चीज़ हासिल होती थी। अब तू तलब के लिए एक पंजाबी कोली लेके आने फिर तेन ओना ही मिलना है। पहले हमारी तलब का समंदर होता था, अब हमारी तलब छोटी सी एक कटोरी है। बातें वही हैं, हर चीज़ वही है, लेकिन हमारी तलब ख़त्म हो गई है। तो मोबाइल ने करीब के लोगों को दूर कर दिया। माँ बाप अब्बू के साथ बैठा हुआ है, करीब है, इसको दूर कर दिया। समंदर पार दोस्त बैठा हुआ है, उसको करीब कर दिया। उसके साथ खुशगपियाँ हैं, इसके साथ नाराज़गी है। फेसबुक पे कितने फ्रेंड हैं जी आपके? 5000 फ्रेंड पूरे हो गए हैं। पेज है, पेज पे जनाब इतने लाखों मेरे फॉलोवर हैं। जनाजे पे 4 बंदे भी इकट्ठे नहीं होते। बाप मर जाता है जनाजा पढ़ने के लिए, 20 बंदे भी इकट्ठे नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मशहूरी का तरीका छोड़ दें। आइए मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूँ, अगर आप मशहूर होना चाहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं मारूफ होना चाहता हूँ। मैं नबी पाक ने फरमाया, हर जानने वाले और गैर जानने वाले को सलाम में पहल किया कर, तो अवाम में मशहूर हो जाएगा। हम सलाम में पहल नहीं करते, फेसबुक पे हर एक को हाय का मैसेज कर रहे होते हैं। ऐसी हमने वो मगरिब से हर चीज़ें ली हैं, हमारा सत्यानाश उसने करके रख दिया है। हमारा तो वो हाल है, ना ही खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग जब घर में जाएं इसको ज़रा बचा के रखें, इसको साइड पे करें, अपने बच्चों को वक्त दें, अपने घरवालियों को वक्त दें, अपनी बहनों को वक्त दें, अपने बाप को वक्त दें, अपनी माँ को वक्त दें। और जो आपने वक्त देना है वही आपके काम आएगा। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।